आप फिर से इतने लंबे समय के लिए दूर मत जाइए डैड। आप करीब 1 साल से इसी तरह बाहर जा रहे हैं। इस महीने तो कितनी बार गए हैं। क्या आपके बदले डैड कोई और नहीं जा सकता? सुना बेटा, ऑफिस का सारा काम मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारे अंकल के हाथों में सौंप चुका हूँ। मैं वहाँ बस साइन करने के लिए जाता हूँ। बाहर भी तो कितने काम हैं, मैं बस उन्हें संभालता हूँ। सुना, अपने डैड से इतने सवाल मत करो। आपका ट्रिप कैसा था हिकमत? और मीटिंग कैसी रही आपकी? मीटिंग ठीक ही रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हेलो डैड। आओ बेटा बैठो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। डैड एक बात बताऊं, आपका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मैं बीमार हूँ। क्या हुआ डैड? डैड बताइए, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी खांसी है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अभी चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर को दिखाया था मैंने और उसने मुझे दवाई भी दी है, खा रहा हूं मैं दवाई। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। इसे यहाँ रख दूं? थैंक यू बेटा। आपको भूख लगी है? बिल्कुल नहीं, मैं नाश्ता करके आया था। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चाय बनवा देती हूँ आपके लिए। रहने दो बेटा, मेरी इतनी फिक्र मत करो। हिकमत को कैसे बहला रही है ये लड़की। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करती है। अब अच्छा, बहुत हुआ। ये थक गए होंगे, इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हिकमत, आप अपने रूम में जाइए और वार्म शावर ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। सर्दी खांसी को इस तरह नजरअंदाज मत कीजिए। मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे कुछ कॉल्स करनी होंगी। डैड, आपकी तबीयत पहले से बहुत खराब है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आखिरी सांस तक चलते हैं। निगार, हिकमत अपना फोन भूल गए हैं, जाओ उन्हें दे दो। जी जरूर। उसके बाद तुम नाश्ता तैयार कर देना। आपका नाश्ता ले आऊं? दवाई की वजह से पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। मुझे नहीं लगता मैं कुछ खाऊंगा। मिस्टर हिकमत, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो डॉक्टर की बात मान लीजिए। इलाज के लिए हॉस्पिटल में रहिए, वहां आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेलिकी है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम रेहान के सामने हॉस्पिटल वाली बात मत करना, समझ गई? तुम मेरी बात समझ रही हो ना?
हाँ अंकल बोलिए। हेलो अमीर, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान सी है। ओके, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मसल कैसी है? अच्छी है, बस थोड़ी सी उदास है। अच्छा ठीक है। तुम दोनों आ रहे हो ना घर पे? किसके साथ? किसके साथ आ सकते हो मतलब? जाहिर है रेहान के साथ, मसल को अच्छा लगेगा। क्या हुआ, इतनी सोच में क्यों पड़ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, इतना सोचो मत, बस आ जाओ। मैं देखता हूँ। इसमें देखना क्या है? अपने बीमार अंकल को देखने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। चलो प्रिंसेस, अब यहां बैठ जाओ। आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। आज कोई नहीं है तो ऑमलेट खाओगी ना? क्या ये चीज वाला है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद है ना? पर मैं नहीं खाऊंगी। क्या मतलब कि नहीं खाओगी? क्योंकि मुझे भूख नहीं है। वैसे आज तुमसे मिलने आमिर आने वाला है। कब आएंगे? ये तो पता नहीं, पर आ जाएगा। लैला को भी चीज वाला ऑमलेट बहुत पसंद है। हाँ बोलो, क्या हुआ? मिस्टर कैमल, एक बेबी सिटर अवेलेबल है। ठीक है, मैं आता हूँ। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे हमेशा यहाँ की फिक्र लगी रहेगी। तुम जाओ, मजे करो और अपना ख्याल रखना। आप प्लीज अंदर जाइए, काफी ठंड है। कहीं मिसेस जावेदान को कुछ काम ना हो। ठीक है, चली जाऊंगी, तुम आराम से जाओ। सफर, तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। थैंक यू वेरी मच। सफर, जल्दी चलो। क्या हुआ जानू? मॉम, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तुम गाड़ी में बैठ जाओ। सफर, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बात क्या है? हाँ? ये बताओ, बैंक के पैसों का तुमने क्या किया? मैंने पैसे निकाले और किसी चीज पर खर्च कर दिए। ये सब क्या है? तुम बाहर जा रहे हो? हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? चलो भी, सफर, हमें देर हो जाएगी। उलूडाग जा रहे हैं हम लोग, वापस आने पर बात करते हैं। हाँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हमें बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है और अगर लेट हो गया तो फिर बात करने की जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। हम रास्ते में बात कर लेंगे। चलो चलो। ये हमारे साथ चल रही है। सुनो, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या अपनी माँ के साथ? अभी फैसला करो, मैं अंदर जा रही हूँ।
मॉम, आपको मिस्टर कमल के यहाँ काम पे नहीं जाना? ओहो, मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे और तुम अपनी उस नक चढ़ी बीवी को घुमाने ले जा रहे हो। ओहो, तुम्हारी माँ तुम्हें जाता हुआ देखती रहेगी। हम आपके पैसों से नहीं जा रहे हैं मॉम। तो और किसके पैसों से जा रहे हो? वो मेरे पैसे हैं, सिर्फ मेरे। अब खैर वो सब जाने दीजिए। तो फिर अब ऐसा करते हैं कि गाड़ी में मैं आगे बैठूंगी। लैला आ गई। क्या हुआ मसल? मुझे देखकर मुंह क्यों लटका लिया? क्या मुझे देखकर खुश नहीं हो तुम? मैं खुश हूँ, पर मुझे लगा लैला आ गई। तुम लोगों का स्वागत है। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब मैं यहाँ से तभी हिलूंगा जब तुम मुझे किस करने दोगी। मुझे भी दो, इस तरफ। तुम कैसी हो रियान? मैं ठीक हूँ। मसल, यह है रेहान, हमारे आमिर की वाइफ है। तो आप बताइए अंकल, कैसे हैं आप? पहले से काफी फ्रेश लग रहे हैं। अगर तुम परमिशन दो तो क्या मैं तुम्हारे इन प्यारे गालों पर किस कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे लैला के बारे में बता सकती हो? पर क्यों? क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो तो जरूर वो बहुत अच्छी होगी, है ना? क्या वो आएगी? मैं उससे मिल पाऊंगी? वो यहाँ जरूर आएगी। तब तो ये अच्छी बात है। पर कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो हो सकता है उससे बात करके वो मेरी अच्छी दोस्त बन जाए। और क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो तो मैं भी उसे पसंद करूंगी। अब चलो। तो ये बताओ कि आज तुमने क्या किया? आज इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये खुद तुम्हें बता देगी। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया तुमने? और मैंने इसके लिए ऑमलेट भी बनाया था। क्या तुम्हारे डैड लैला जैसा ऑमलेट नहीं बना पाए? बता। हाँ, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं था। जब मैं तुमसे मिला था तब तुम 10 या 12 साल की रही होगी। जानती हूँ। आपने शादी का तोहफा देते वक्त भी ये कहा था मुझसे। माफ करना, आजकल बातें भूलने लग गया हूं। तो ठीक है, मैं सबके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। कल मैंने आपको मेल भेजा था, क्या आपने वो देखा? जो मिनिस्ट्री से आया था परमिट को लेकर। हाँ, वो देखा था मैंने, चेक करके फाइनेंस में भेज दिया था। वो आज पेमेंट कर देंगे। ओके। क्यों ना तुम और मैं मिलकर जाकर कॉफी बनाए? मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड अच्छी बना पाएंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि किचन कहाँ है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हम दोनों मिलकर कॉफी बनाना चाहते हैं, मसल और मैं। अगर आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल भी नहीं रेहान, इसे अपना ही घर समझो।
फिक्र मत करो, किचन में ही जा रहे हैं, वापस आ जाएगी। अंकल, मसल की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट है, पहले से काफी ज्यादा। हाँ मैं जानता हूँ, ये तुम क्यों कह रहे हो। देखो जानू, नाराज मत हो ना। आधा रास्ता कवर करने पर तुम आगे चली जाना, वो पीछे आ जाएगी, है ना? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमारी छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब तुम्हारी माँ हमारे साथ ये सब कर रही है। वो रूम से बाहर ही नहीं आएगी। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे अब इस बारे में बात करके अपना मूड नहीं खराब करना। सफर सफर सफर। आजकल फ्लू फैला हुआ है, डैड भी बीमार थे। ध्यान रखना जरूरी है। क्या कोई और प्रॉब्लम है अंकल? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। अंकल, अमीर, और कोई बात नहीं है। मसल ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, हम ड्राइंग कर रहे थे। हमने नाश्ता भी खाया, मतलब मैंने खाया। उम्मीद है तुम्हें मजा आया। देखो मैंने क्या बनाया है। ये डैड, ये मैं और ये लैला। बहुत अच्छी बनाई है। आपकी बेटी तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है। डैड, क्या रेहान यहाँ रुक सकती है? तुम्हें रेहान इतनी अच्छी लगी? मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है? और तुम भी हमारे घर आना। क्या मैं जाऊँ डैड? बोलो ना डैड। फिर कभी जाएंगे बेटा। चलो। अच्छा, अब हम चलते हैं। याओ। हेलो हेलो, तुम अभी बिजी हो क्या? अगर तुम नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मसल की डॉल नहीं मिल रही है, मिस सैरिया भी नहीं है, इसलिए तुम्हें फोन किया। शायद बेड के नीचे होगी। वहां पर क्यों होगी? कभी कभी मसल उसके साथ लुका छुपी खेलती है और डॉल को बेड के नीचे छिपा देती है। अगर वहाँ नहीं है तो बेड पर रखे ब्लैंकेट के नीचे देखिए, शायद वहाँ मिल जाए। अच्छा हुआ जो मुझे ये सब पता चल गया। तुम कब निकल रही हो? अभी। ठीक है, तो मैं फिर फोन रखता हूँ। हैव अ गुड ट्रिप। आप ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी आवाज से लग रहा है। नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मिस सहरिया से कहिए वो आपके लिए सूप बना देगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज कुकिंग मैं करने वाला हूँ। मिस सहरिया छुट्टी पर है। आपको खाना बनाना नहीं आता, आप कुछ ऑर्डर कर लीजिए। मसल के लिए फास्ट फूड ठीक नहीं है। आपके बनाए हुए खाने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। ठीक है, संभल कर जाना। गुड बाय।
गुड बाय। कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। ऊपर से मिस सहरिया भी नहीं है। वो बहुत क्यूट है, ड्राइंग भी कितनी अच्छी करती है। आपको किचन में उसकी बातें सुननी चाहिए थी। यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी सारी बातें कर सकती है। उससे तुम बहुत पसंद आ गई। पहली बार हुआ है कि उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो आपसे मिलकर भी बहुत खुश थी। हाँ योंजा, बोलो। सर, आप ऑफिस आ रहे हैं ना? कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आपकी साइन चाहिए। आऊंगा योंजा, पर पहले मैं घर जा रहा हूँ। कुछ 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके। कब आ रहा है वो? वो 1 घंटे बाद आएंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम क्या करना चाहती हो जमरे? तुम इन सब में मुझे भी खींच रही हो। मेरी नौकरी जा सकती है। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे बस उससे थोड़ी सी बात करनी है। मिसेस महलिक, आप ठीक है? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैं ठीक हूँ। वो बस प्यास काट रही थी, इसलिए आंखों में से पानी आ गया, और कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। आप किसी बात से परेशान हैं। चलिए बताइए, क्या हुआ है? रेहान, मिस्टर हिकमत ठीक नहीं है। वो घर इसलिए आ गए क्योंकि वो हॉस्पिटल बेड पर नहीं मरना चाहते थे। ये मुझसे कहा। क्या? मिसेस मलिक, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी थी, पर वो नहीं माने। तुम उनसे बात करो। उन्हें हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है। उन्हें वहीं रहना होगा, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे माफ कर दो मसिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। किस रास्ते से चलना है? टैम या E5 के रास्ते से? आगे से लेफ्ट। बाहर काफी ठंड है, पर हवा कितनी ताजा है। खुलकर सांस लेना चाहता था। घर आकर वाकई अच्छा लग रहा है। आपके आसपास काफी लोग थे तो मैं पूछ नहीं पाई। डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे तो हैरानी हो रही है कि उन्होंने आपको घर कैसे भेज दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इसलिए। मुझे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। दरअसल आई एम रियली सॉरी डैड, पर
ये खुदगर्जी नहीं है क्या? अगर घर के किसी भी मेंबर के साथ ऐसा कुछ हुआ तो, अगर वो इलाज के लिए मना करे तो क्या आप उन्हें इलाज के लिए मजबूर नहीं करते? आप जरूर करते, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ डैड। आप किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। किसी को जरा सी भी तकलीफ होती है तो आप उसे तुरंत इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं। रेहान देखो, आज तक जो कुछ भी जरूरी था मैंने वो सब किया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज मेरी बात पर गौर कीजिए प्लीज। ऊपर वाला हम सबकी सुनता है, वो आपको जरूर ठीक करेगा। हमें बस सब्र की जरूरत है। प्लीज डैड, आप ऐसा मत कीजिए। अब अपनी बातों से इन्हें फुसला रही है ताकि इनसे पैसे वसूल सके। लालची कहेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर ठीक होंगे। प्लीज आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। इसे यहाँ लगाना है क्या? मुझे अपने रूम में जाना है। ये बेबी सिटर कहाँ रह गई? पहले ही दिन ये हाल है तो फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। लगता है आ गई। पुलिस स्टेशन से फोन आया। हेलो जी, मैं कैमल ही बात कर रहा हूं। समझ गया जी, थैंक यू सो मच। क्या कुछ हुआ है? जब ये हादसा हुआ तो सोनर अब्रॉड में था। वापस आने पर उसका बयान लिया जाएगा। तुम्हें एमिर से आखिर क्या बात करनी है? अरे मैं उसे मिस कर रही हूँ तो बस उसे थोड़ी सी बातचीत करनी है। चैमरे, तुम्हारा कोई तो प्लान है, साफ दिख रहा है। वैसे एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें वार्न करना चाहती थी, पर ऐसा कर नहीं पाई। आखिर रेहान उसकी वाइफ है ना, और एमिर को इस तरह दुखी देखना मुझे मंजूर नहीं है। क्या कहा? अब हिकमत अंकल को देखो, अपनी जायदाद से रेहान को थोड़ा बहुत दे सकते हैं, पर एमिर को इस बारे में पता होना चाहिए। पता नहीं रेहान इतनी बड़ी बात एमिर से क्यों छुपा रही है। वैसे हो सकता है कि उसकी अपनी कोई वजह हो, पर वेलकम सर। एमिर तुम यहाँ कब आए? देखो एमिर, तुमने जो कुछ भी सुना। जैमरे, अब ये तो जाहिर सी बात है कि डैड अपनी जायदाद से थोड़ा बहुत तो रेहान को देंगे। आखिर वो अब तरहुन खानदान की बहू है। हाँ बिल्कुल। योंजा, बताओ जल्दी साइन कहाँ करना है? मुझे जल्दी घर पहुँचना है। इतनी भी क्या जल्दी है? एक कॉफी पी लेते हैं। नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे घर जाना है, फिर कभी। ओके? मैं समझ रही हूँ जमरे। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाओ आंटी, वो बहुत ही नॉर्मल था। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वो तारोन खानदान की बहू है। चैमरे मेरी बात सुनो। भले एमिर नाराज है पर इस वक्त तो दिखा नहीं रहा। जब वो घर आएगा तब मुझे पता चल जाएगा। हाँ ओके ठीक है, सी यू। क्या ऐसा सच में हो सकता है? उसे इस चाहे लड़की से प्यार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैंने कल आपके कपड़े ड्राई क्लीनिंग में दे दिए थे, वो कल मिल जाएंगे। ओके। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ ना। मुझे पूरा यकीन है इस इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोशिश तो करके देखिए। उम्मीद तो ऐसी ही है। रेहान, तुम खुश तो हो ना बेटा आमिर के साथ? सच कहूं आमिर को पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अजीब सी चमक है उसकी आंखों में, कमाल का हौसला है। तुम उसके लिए बहुत लकी हो। अब तुम जब इस परिवार का हिस्सा बन ही गई हो, मैं सुकून के साथ अब मर सकूंगा। प्लीज डैड ऐसा मत कहिए। अच्छा नहीं कहता, अब ठीक है। अब चलिए हम अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। ऊपर वाला कल कंदिल की रात है। वो भी तुम्हारी तरह खुश हो जाती थी कांदिल के आने पर। कौन? मरियम और कौन? पिछले साल वो मेरे साथ थी। पता है जब पहली बार तुम्हारी माँ किचन में गई थी तो क्या पकाया था? हलवा। सच में? वो हाँ, उस दिन कंदिल था। उससे पहले वो कभी किचन में नहीं गई थी और करीब 10-11 साल की रही होगी। इतनी कम उम्र में भी उसने हलवा बना दिया था। तो क्या उन्होंने वो हलवा टेस्टी बनाया था? बहुत टेस्टी था। उसके बाद उसने हर कंदिल पर हलवा बनाया, हर कंदिल पर। कंदिल का हलवा ठंडा होना चाहिए। रात की प्रेयर के बाद डैड के घर आने पर हम लोग पुरखों की आत्मा की शांति के लिए दुआ किया करते थे। हर कंदिल पर? हाँ, हर कंदिल पर। हमारे घर की यही परंपरा है। काश कि तुम ये देख पाती कि उनके आने के बाद हमारा घर किस तरह खुशियों से चहक उठता था। नन्ही सी उम्र में भी वो माँ की तरह ख्याल रखती थी। हम 3 भाई बहन थे, फिर भी उसके आने के बाद हम 4 भाई बहन हो गए। वो बहुत ही जिम्मेदार थे, इतने सलीके वाली कि बहुत ही कम वक्त में वो डैड की फेवरेट हो गई थी। और वो हम सब के लिए बहुत खास थी।
हमारी बड़ी बहन। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। आमीन। हमने कितनी बातें कर ली रेहान, शायद मेरी बहन की यही मर्जी थी। और अब मिलके हलवा बनाना नहीं भूलती कभी। क्या तुम उसकी रूह के लिए इबादत करना पसंद करोगी कल कैंडल के दिन? तो क्या कल हमें कोई होजा मिल पाएगा? हम किसी को ढूंढ ही लेंगे। ऐसा करता हूं, मैं जाने से पहले पूरा इंतजाम कर दूंगा। तुम इत्मीनान रखो। मैं एडम हॉडजेस को फोन करके पूछूंगा, वो आ जाएगा। मिसेस मेले के हलवा बनाना नहीं भूलती। उन्होंने पिछली कैंडल पर भी बनाया था। हाँ, वो कभी नहीं भूलेगी। क्या तुम मेरे लिए आमिर को कॉल करोगी? उसे जल्दी घर आने को कहो। जाने से पहले मैं उसे कुछ काम समझाना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। टाइम क्या हुआ है? 2 घंटे बीत चुके हैं, अब तक तो पहुंच चुकी होगी। उसे फोन करता हूँ। उसने मुझे बताया ही नहीं। देखो तो ठीक से पहुंची या नहीं। डैड का फोन है। लगता है रिंग सुनी नहीं होगी। हो सकता है सूटकेस का इंतजार कर रही हो। हेलो। आपसे बात कर सकती हूँ? अगर बिजी है तो बाद में फोन कर सकती हूँ। हाँ बोलो। वो डैड ने कहा कि आपको फोन लगाऊं। हेलो? तो डैड ने तुम्हें कहा कि फोन करो और पूछो कि मैं ठीक हूं या नहीं? नहीं नहीं, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है तो जल्दी घर आ जाइएगा। अच्छा। तो मैं उनसे क्या कहूँ? आप कब आ रहे हैं? मैं रास्ते में ही हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओ, आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं रख देती हूँ फ़ोन। ड्राइविंग करते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैंने फोन को स्पीकर मोड पर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हेलो, तुम हो फोन पर? हाँ हाँ। ओके, मैं घर पर ही मिलता हूँ। सी यू। हम दोनों मिलकर कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, मसल और मैं। मतलब अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। बिल्कुल रेहान, ये घर तुम्हारा भी है। आओ चलें। अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? आप कह तो रहे हैं कि आप ठीक है, पर ऐसा लग नहीं रहा। क्या आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? मैं रास्ते में ही हूँ, हम अभी जा सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर्बल टी और विटामिन्स दोनों ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। आप काफ़ी ज़िद्दी हैं।
ठीक है, एक बात पूछूं? आपके पास एक बर्ड था ना, वो अब कहाँ है, मैं जान सकता हूँ? अब कोई रास्ता नहीं है। हेलो डैड। लेला बेटा, तुम्हें गए काफी टाइम हो गया, पर तुमने कुछ फोन नहीं किया। क्या हुआ? डैड मैं नहीं गई। क्या तुम घर पर ही हो? हाँ, क्या बात कर रही हो? हाँ घर पर हूँ, पर मेरे घर पर नहीं हूँ, मसल के घर पर हूँ। मैं नहीं जा पाई डैड। मैंने मसल से वादा किया था, मैंने उससे कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लैला, मैंने सोच लिया है डैड। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रुकना सही होगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। अभी के लिए मैं फोन रखती हूँ। बाय डैड। बेवकूफ लड़के। हेलो एमिर। हेलो, कैसी हो? एमिर, मॉम। वेलकम बेटा। थैंक यू। तुम्हारा दिन कैसा रहा? सब कुछ ठीक था ना? हाँ, दिन हमेशा की तरह ही था। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, डैड कहाँ है? वो स्टडी रूम में है। ओके, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। चमरे ने सही कहा था, ये बिल्कुल परेशान नहीं है, बल्कि काफी खुश नजर आ रहा है। ये लो इंजीर। क्या बात है, आजकल बहुत खाने लगी हो तुम? तुम इसका इतना ख्याल जो रखती हो, नॉर्मल है कि इसकी भूख तो बढ़नी है। शायद इसलिए क्योंकि बरसात का मौसम है। मैं ये अंजीर के लिए लाया हूँ। इसे कहते हैं बर्ड बाथ। जब मौसम गर्म होने लगता है तो इस नस्ल के बर्ड्स को नहाना अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं था। इसे पिंजरे में रख दूं? कैसे रखते हैं इसे? इसे अंदर नहीं बल्कि इसके दरवाजे पर लगाना होता है। ठीक है। हो गया। पर अब तुम्हें इसे निकालना होगा। वो क्यों? क्योंकि हम इसके लिए एक बहुत ही खास बात भूल गए। हमने इसमें पानी नहीं भरा।
क्या बाथरूम में गए हैं? आवाज तो नहीं आ रही। मैं किचन से पानी ले आती हूँ। पर शायद बाथरूम में वो नहीं है। क्या मैंने डरा दिया? मुझे पता नहीं था कि आप अंदर हैं। मैं इंजर के लिए पानी लेने जा रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? लाओ मुझे दो। क्या दूं? नहीं, मैं किचन से ले आऊंगी। उफ, ये क्या रेहान, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने गलत कैसे समझ लिया? कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखती हूँ आखिर ये सोने रदानर कौन है। लैला, अब तो तू गई काम से। नींद में चलने वाली काम कर रही है। ऐसे काम कभी खत्म नहीं होते। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इन्हें लग रहा है कि मैं नींद में हूं। देखती हूं कि मेरे नींद में चलने पर मिस्टर कैमल क्या करते हैं। इनसे तो मुझे बचकर रहना चाहिए। वाह, इनके रिफ्लेक्सेस तो कमाल के हैं। ये जो भी कर रही है इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये कहाँ जा रही है? अपने कमरे में? उम्मीद है मेरे नीचे गिरने से पहले मुझे पकड़ लेंगे। मिस्टर सनकी, अब तो आपके रिफ्लेक्स तेज होने चाहिए।
कहीं मैं शर्म से लाल तो नहीं हो रही, कहीं इन्हें पता तो नहीं चला। ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं। ऊपर वाले प्लीज मुझे बचा ले, इससे पहले कि वो मुझे पकड़ ले। मुझे बेड पर जाना चाहिए। गुड नाइट स्लीपिंग ब्यूटी। ये कितनी खुश लग रही है। ये लेकर इसके लिए अच्छा किया। नहाकर ये बहुत खुश है। इंजीर, शांत हो जाओ। इतनी आवाज करोगी तो वो उठ जाएंगे। क्या मैंने उसे उठा दिया? माँ, आपकी बहुत याद आती है। हर रोज मैं आपको याद करती हूँ माँ।
ऊपर वाले, तुझसे बड़ी ताकत और कोई नहीं। जमरे बेटा, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं तो उठी ही हुई थी। कल रात मुझे आमिर से बात करने का मौका ही नहीं मिला। हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी और एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया। हाँ बताइए, मैं सुन रही हूँ। अगर हम शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर तारीख बदल दें और उस पर शादी से पहले की तारीख डाल दें तो हम आमिर को यकीन दिला सकते हैं कि रेहान ने उससे पैसों के लिए शादी की है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। बस किसी भी तरह वो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लग जाएं। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए जावेदान आंटी। ठीक है, तो तुमसे किसी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग मिसेस मलिके, आप अच्छी लग रही हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू। लगता है आप तैयारी कर रही हैं। आप मुझे भी बता देती, मुझे पता नहीं था कि आप अकेली ही ये सब कर रही हैं। मैं सब संभाल लूंगी बेटा, खाना मैंने बाहर से मंगा लिया है। मिसेस मलिके, आपने कहा था कि आप होज्जा को कॉल करेंगी, आपने किया? हाँ किया है ना, कुछ देर पहले ही बात हुई है। वो आने वाले हैं और वो आकर प्रेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ आज। होजा कुछ ही मिनट में आने वाले हैं और मैंने दाई माँ को बुलाया है और एक पड़ोसन को। कोई बात नहीं मिसेस मलिके, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। वैसे आज एक खास मेहमान आने वाली है, मसल आने वाली है हमारे घर। बहुत प्यारी है मसल। मसल आने वाली है? हाँ। मिस्टर कैमल इसके लिए मान गए? वो मान तो नहीं रहे थे, पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। सच कहूँ तो सुनकर हैरानी हो रही है। वैसे कब आ रही है वो हमारे घर? मैं बस उसे लेने ही जा रहा हूँ। क्या मैंने सही सुना? मसल सच में आ रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकती जमरे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा योंजा। यहाँ मैं काम करती हूँ। अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने डॉक्यूमेंट लिया है तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। जमरे प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझसे ये सब काम मत करवाओ। ओके ओके, समझ गई मैं तुम्हारी बात। मैं इन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में देकर आती हूँ। तुम यहीं रुको, हम साथ में कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ कि मसल मिस्टर आमिर के साथ चली गई। आमिर बहुत जिद्दी है, उसे ना सुनना पसंद नहीं है। वैसे मसल के घर आने तक मैं छुट्टी ले सकती हूँ ना? जरूर, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। आप कल रात ठीक से सोए नहीं? देर रात तक काम कर रहा था। जानती हूँ आपने क्या काम किया है, बस मेरा पीछा किया। इसीलिए तो मैं ऑफिस भी नहीं गया। लैला को नींद में चलने से बचाया। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कल रात के बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तो आज रात भी आप देर तक काम कीजिए, मेरे सन की बॉडीगार्ड।
तुम कहाँ जा रही हो? मसल के रूम से अपना बैग लेने जा रही हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं अभी अब्रॉड से लौटा हूँ। मिस्टर सोनर, हम बस अपना काम करें। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। मेरा लॉयर किसी भी वक्त आता ही होगा। और ये रहा मेरा पासपोर्ट। इसकी डेट्स देखकर शायद आपको यकीन आ जाए। कैमल तारून, तुम्हें तो मैं देख ही लूंगा। सब ठीक है ऑफिसर? ओके मिस्टर सोनर, आप जा सकते हैं। आपसे कोई बयान चाहिए होगा तो दोबारा आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। मसल, वेलकम स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? अरे वाह, देखो तो कौन आया है। चलो मुझे अब एक प्यारी सी किस दो। सुना दीदी। समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतने करीब कब से हो गए। मैं काफी हैरान हूँ कि केमाल ने इसे यहाँ आने कैसे दिया। मैंने उनकी परमिशन ली नहीं। आप मुझे जानती है अच्छे से। बेटा, तुम इसे यहाँ ले तो आए, पर तुम जानते हो ना ये एक स्पेशल चाइल्ड है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी वो बीमारी, वो ट्रॉमा, और ऐसे में इसकी माँ भी यहाँ नहीं है जो इसका ख्याल रख सके। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। पता है मसल, भाई की तरह मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाती। क्या तुम मुझे फिर से वही बुलाओगी जो अभी बुलाया था? कैसे? मेरे नाम से। तुमने जैसे पुकारा था ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चलो फिर से बोलो, मुझे मेरे नाम से पुकारो मसल। सुना दीदी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कितनी प्यारी हो। मसल, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बातें भी बहुत करने लगी हो। मॉम, आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ भेज कैसे दिया। मतलब इसके डैड को इसकी याद आएगी ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. होजा, थैंक यू सो मच। मैंने आपको लास्ट मिनट फ़ोन किया और आप आ गए। ऊपर वाला हमेशा आपको खुश रखे। यू आर वेलकम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। होजा, आपने बहुत अच्छी प्रेयर की। जी हाँ। इतने दिनों बाद प्रेयर सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, क्यों नहीं जी। मसल कहाँ है? वो अंदर सो रही है। ठीक है। Ölüm vardır behey gafil. Sakın meyletme dünyaya, kapılma mal-u emlake. Sakın aldanma hulyaya. Gelenler hep sefer eyler, muhakkak dar-ı ukbaya. Yüzünden iltica eyle Cenab-ı Zat-ı Mevla'ya. Şu dünya köprüdür, her gelen geçer durmaz.
sormaz hani annen baban nerede bu dünya kimseye kalmaz. Bak şu dünyanın türlü türlü haline hiç kimseler çare bulmaz ölüme. Ne gelirse Allah'tan gelir kuluna sabredelim gönül elden ne gelir. Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir. आप उठ क्यों रहे हैं? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तुम ऐसे क्यों जता रही हो कि मैं बहुत बीमार हूँ? मैंने आपके लिए चाय बनाई है, कुछ मिनट रुक जाइए फिर पी लीजिएगा। चाय बनाई है? पर मुझे तो कॉफी पसंद है। मैं बीमार नहीं हूँ, ये याद रखना। आपको तो पसीना आ रहा है। सुबह जब ठंड थी तो मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली और इसी वजह से पसीना भी आ रहा है। आप उतार दीजिए, आपको बुखार है, कहीं बढ़ ना जाए। एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो? तुम जिद्दी ही नहीं बल्कि सनकी भी हो। क्या कहा आपने? आप मुझे सनकी कह रहे हैं? आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, जैकेट उतार दीजिए। मुझे बुखार नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता? आपको बुखार है, समझ गए? ठीक है। अपना मुंह मत खोलिए, देखती हूँ कि आपको कितना बुखार है। ओह, ये तो 99 है और आगे भी बढ़ सकता है। तुम बड़ा चिढ़ाकर बोल रही हो। आप पहले चाय पी लीजिए। मैं कॉफी बना के पी लूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि आप किसी की बात क्यों नहीं सुनते। आपको इतना बुखार है फिर भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर मैं बीमार होता तो मैं खुद ही कह देता ना। ठीक है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने सूप और चिकन बना दिया है, जब मन करे जाकर खा लीजिएगा। और अगर सूप पीने का मन ना करे तो जाकर आइसक्रीम खा लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा।
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkıyla gönüllerimizi bir karar eden, kainatın yaratıcısı, mevcudatın haliki olan, istediğini istediğine veren, istediği zamanda istediğinden alma kudretinin yegane sahibi olan ulu Allah'ımız. Ya Rabbi, ellerimizi açtık. Şu mübarek kandil gününde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okumuş olduğumuz aşk-ı şerifleri, ilahileri, kasideleri, arasında getirmiş olduğumuz salavat-ı şerifeleri, tekbirleri, tesbihleri, okunan Yasin-i şerifleri, okunan hatm-ı şerifleri dergahında kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ecir ve de sevabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna gönderiyoruz, ikram eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri okutan, büyüten, yetiştiren anne ve babalarımızın, öğretmen ve hocalarımızın da ruhlarına gönderiyoruz, kısmetdar eyle ya Rabbi. Amin. Din için, vatan için, bayrak için, mukaddesat için şehit düşmüş aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Evlerimizdeki huzurumuzu daim eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Cümlemizi görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Rızıklarımızı helalinden bol eyle. Sofralarımızı bereketli eyle. Bütün işlerimizi de kolay eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, kalplerimizi karartma. Ya Rabbi, ruhlarımızı bunaltma. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ordularımızın, yavrularımızın, vatanımızın, milletimizin sıhhat ve selameti için, Meryem hanımefendi kulunun aziz ve temiz ruhunun şad olması için, Allah rızası için El Fatiha. ऊपर वाला हमारे प्रयास कबूल करें। थैंक यू। मुश्किल था पर मैंने तो कर ही लिया। रेहान, पता नहीं इस बार तुम क्या करोगी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं योंजा से मिलने आई थी, अब जा रही हूँ। अगली बार मुझसे भी मिल लेना। हाँ, अगली बार जरूर मिलूंगी। सी यू। See you.
चलो वहाँ करो। तो तुम्हें ये अच्छा लगा कि नहीं? ओ, आराम से खाओ, ठीक है? किरास को बुखार हो गया है। इसे तो बुखार है, तो फिर हम इसे सुला दें? ठीक है। इसे यहाँ लिटा देते हैं, ये आराम कर लेगी, ठीक है? ये आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो अब लेट जाओ। अब तुम ये सोचो कि ये बेड हमारा छोटा सा गार्डन है। क्या हमारा गार्डन? ये देखो यहाँ कितने सारे पेड़ हैं और इस गार्डन में बर्ड भी है, देखो। आवाज सुनाई दी? हाँ। है ना? चलो अब आराम करते हैं। आ जाओ, लेट जाओ। हाँ, तुम भी सो जाओ। ठीक है, तुम इसे पकड़ लो, फिर हम दोनों लेटेंगे। हाँ, इसे ओढ़ लो। ओह, अब चलो अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। अहमद भैया, हाँ बेटा। आप भी आ जाओ। बेटा मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। प्लीज। आप नहीं आए तो किरास नहीं सोएगी। ठीक है, मैं भी लेट जाता हूँ। आप भी लेट जाओ वरना किरास ठीक नहीं होगी। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ किरास। मम्मी तुम्हारे साथ है। देखो पापा भी साथ है।